पिछले सत्र में हमने जाना कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों आवश्यक है और कैसे अलग अलग कानूनों के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जी सरला जी, ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। मुझे एफपीओ को कानूनी दर्जा दिलाने की अहमियत अच्छी तरह से समझ में आ चुकी है। साथ ही मुझे यह भी पता चला कि एफपीओ का रजिस्ट्रेशन किस कानून के तहत करवाना ठीक रहता है। चलिए विनोद जी, अच्छा लगा ये सुनकर। सरला जी, क्या आप बता सकती हैं कि हम अपना एफपीओ प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट के तहत किस तरह रजिस्टर करवा सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको चरण दर चरण पूरी प्रक्रिया बताऊंगी। आप अपना एफपीओ प्रोड्यूसर कंपनी के तौर पर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत रजिस्टर करा सकते हैं। एफपीसी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आप कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय एमसीए की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आइए हम देखते हैं एमसीए का पोर्टल और जानते हैं कि ये कौन सी सेवाएं प्रदान करता है। प्रोड्यूसर कंपनीज को लेकर इस पोर्टल पर अलग से एक सेक्शन है। एफपीसी के गठन को लेकर जानकारी इस वेबसाइट से डाउनलोड भी की जा सकती है। एमसीए की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन और कानूनी अनुपालन से जुड़े सभी आवश्यक फॉर्म्स मौजूद हैं। ये फॉर्म वहां से डाउनलोड किए जा सकते हैं। इस सत्र के दौरान मैं आपको इन फॉर्म के बारे में बताऊंगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदन करने से पूर्व कुछ दस्तावेज तैयार करना अनिवार्य है, जैसे प्रमोटर डायरेक्टरों का पैन कार्ड और सभी डायरेक्टरों का फोटो, डायरेक्टरों के पहचान पत्र मसलन आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, निवास प्रमाण के लिए दस्तावेज जैसे बैंक स्टेटमेंट, फोन बिल, बिजली बिल आदि, उत्पादक होने के सबूत जैसे खसरा खतौनी, कृषि आय के साथ इनकम टैक्स रिटर्न, सरपंच का पत्र या अन्य कोई दस्तावेज जो उत्पादक होने की पुष्टि करता हो। विनोद जी, कृपया इन सभी दस्तावेज की सूची तैयार कर लीजिए। इसी के साथ एफपीओ के रजिस्टर्ड पते के लिए आवश्यक है भवन स्वामित्व का रिकॉर्ड या किरायानामा, बिजली बिल। जी सरला जी, इन दस्तावेजों को इकट्ठा करने के बाद क्या करना होगा? प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का पहला चरण है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी डीएससी के लिए आवेदन करना। डीएससी उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन है जो पैसे का लेन देन या दूसरे संबंधित कार्य करता है। सभी डायरेक्टरों के पास क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना जरूरी है ताकि ऑनलाइन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत कर सकें। इस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की मियाद 1-2 साल तक रहती है। डीएससी का निर्धारित आवेदन पत्र एमसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दूसरा चरण है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN का आवेदन। DIN एक यूनिक नंबर है जो डायरेक्टरों को कंपनी के दस्तावेज जमा करने और उनके प्रमाणीकरण के लिए जरूरी होता है। DIN उन सभी व्यक्तियों के पास होना आवश्यक है जो डायरेक्टर का पद धारण करते हैं। यह नंबर जीवन भर वैध रहता है। इसका निर्धारित प्रपत्र एमसीए पोर्टल पर उपलब्ध है और ऑनलाइन आवेदन करके DIN हासिल किया जा सकता है। तीसरा चरण है आपकी कंपनी का नामांकन। इसके लिए आपको क्रमवार 6 नाम देने होंगे। चयनित नाम एमसीए पोर्टल पर जाकर भरे जा सकते हैं। किसी भी प्रोड्यूसर कंपनी का नामांकन इस वाक्यांश के साथ जोड़कर होना चाहिए, प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। इससे प्रोड्यूसर कंपनी की कानूनी स्थिति का पता चलता है, जैसे समर्थ किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एफपीसी के नाम में प्राइवेट शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, परंतु इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि कंपनी पब्लिक है। आप ऐसा नाम भी चुन सकते हैं जिससे कंपनी के उद्देश्यों की झलक मिलती हो। आप एमसीए पोर्टल पर जाकर एफपीसी के नाम की उपलब्धता चेक कर सकते हैं। नाम सबसे अलग हटकर होना चाहिए। एमसीए पोर्टल पर नाम की सर्विस उपलब्ध है जहां आप एफपीओ का नाम सुरक्षित कर सकते हैं या नाम परिवर्तन कर सकते हैं।
अंतिम चरण है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA तैयार करना। एक बार ROC से मंजूरी मिलने के बाद प्रोड्यूसर कंपनी को कंपनीज एक्ट के अनुसार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना होगा। MOA बताता है कि कंपनी कौन कौन सी कारोबारी गतिविधियां करेगी। MOA को बेहद सावधानी से तैयार करना चाहिए और उसमें वर्तमान और भविष्य में प्रोड्यूसर कंपनी क्या काम करेगी उसका विस्तार से जिक्र होना चाहिए। ठीक इसी तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी अहम है। ये कंपनी के आंतरिक नियम कायदों को परिभाषित करता है। ये दोनों MCA पोर्टल पर ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। अब हम उन फॉर्म्स के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें FPC बनाते वक्त भरना आवश्यक है। आप इन्हें MCA पोर्टल पर देख सकते हैं। प्रत्येक कंपनी के गठन के लिए सबसे पहले नाम सुरक्षित करने एवं पंजीकरण हेतु आवेदन देना आवश्यक है। इसके लिए कंपनी को SPICE+ नाम की सेवा द्वारा आवेदन करना होगा। ये सेवाएं MCA पोर्टल पर उपलब्ध हैं। भारत सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ये पहल की गई है। SPICE+ एक इंटीग्रेटेड वेब फॉर्म है जो भारत सरकार के 3 मंत्रालयों की 10 सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये मंत्रालय हैं कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग। नई कंपनी का नाम सुरक्षित रखने के लिए SPICE+ पार्ट A पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। SPICE+ का पार्ट B विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जैसे पहला कंपनी का गठन, दूसरा DIN आवंटन, तीसरा पैन और टैन आवंटन, चौथा EPFO और ESIC रजिस्ट्रेशन, पांचवा बैंक अकाउंट खोलना, छठा GSTN का आवंटन। एक बार फॉर्म भरकर दिया गया तो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है और प्रोड्यूसर कंपनी को कॉर्पोरेट या कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दिया जाता है। विनोद जी, आप मार्गदर्शन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी से भी सलाह ले सकते हैं। जिन फॉर्म्स की आज हमने चर्चा की वे सारे फॉर्म आज के सत्र की संदर्भ सामग्री के साथ उपलब्ध हैं। आप MCA वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट देख सकते हैं। ये जानकारी वाकई में बहुत उपयोगी है। MCA पोर्टल पर यह सारी प्रक्रिया बेहद सरल तरीके से दी गई है। चलिए एक बार फिर संक्षेप में इस प्रक्रिया को समझते हैं। हम MCA पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, डायरेक्टरों के डिजिटल सिग्नेचर यानी DSC, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA। प्रोड्यूसर कंपनी के नाम की उपलब्धता जांचकर MCA पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाया जा सकता है। कंपनी के सारे ब्यौरे फॉर्म, AGILE, EMOA, AOA, DIR आदि पोर्टल पर मौजूद SPICE+ फॉर्म के माध्यम से भरने होंगे। रजिस्ट्रेशन से जुड़े सभी फॉर्म MCA पोर्टल पर डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, इस बेहद महत्वपूर्ण सत्र के लिए। हम आपसे आगे कोऑपरेटिव एक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे।